जय हिंद दोस्तों। सभी लोग आप जानते हैं कि पूरा भारत ये प्रचंड गर्मी की मार झेल रहा है। मेरे पीछे लगी तस्वीर को आप गौर से देखिए और क्या लगता है आपको इन दोनों तस्वीरों में ये जो रोड दिख रही है, किस रोड में सबसे ज़्यादा गर्मी होगी या किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी होगी? तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि इसमें ज़्यादा गर्मी है और इसमें गर्मी ज़्यादा नहीं होगी। तो आखिर क्या ऐसा क्या है कि जो इतनी प्रचंड गर्मी को रोक सकता है? अभी आपको बता दें, पूरे भारत में 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा चुका है। उत्तर भारत में 52 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड किया जा चुका है। इसका मतलब भारत में पिछले साल के मुकाबले प्रचंड गर्मी है, लेकिन इस गर्मी को रोका जा सकता है। तो इस गर्मी को कैसे रोका जा सकता है? इन दो तस्वीरों को जरा देखिए। ये देखिए, यहाँ पर रोड है लेकिन कोई भी प्लांटेशन नहीं है, कोई भी पेड़ नहीं है, कोई पौधे नहीं है। और इस रोड को आप देखिए, इस रोड में के अगल बगल में कई सारे जंगल हैं। देखने से ही लग रहा है कि यहाँ का जो मौसम है वो क्या है, ठंडा होगा। लेकिन हम इतनी प्रचंड गर्मी में अपने आसपास के मौसम को कैसे ठंडा रख सकते हैं? या फिर आपको एक चीज बता दें, इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा है, अगले विगत वर्षों में इस प्रचंड गर्मी से कैसे बचा जाए? तो आपको बता दें, इसका सबसे सटीक उदाहरण है पेड़ पौधे। जितना ज्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ज्यादा यह पृथ्वी या आपके आसपास का क्षेत्र ठंडा होगा। कभी आपने देखा होगा कि अगर आप पेड़ों वाली या जो ऐसी रोड है जहां पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहां से जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, और अगर आप सिटी प्रवेश करेंगे, शहर में जाएंगे, तो वहां पर आपको गर्मी लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेड़ में एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के कारण मौसम, आसपास का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो ठंडा होता है। जैसे ही आप सिटी प्रवेश करते हैं, सिटी में पूरे पूरे कंक्रीट से बने घर होते हैं, डामर की बनी रोड होती है जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद अत्यधिक गर्म हो जाते हैं और शाम टाइम में अपनी जो ऊर्जा है उसको रिलीज करती है। नतीजा क्या होता है कि शाम के टाइम में भी आपको अच्छी खासी गर्मी देखने को मिलता है। यदि आप अपने घरों के आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो यह मान के चलिए कि आपका अच्छा खासा एटमॉस्फेयर जो घर के आसपास बना हुआ है, तापमान में गिरावट हो सकती है। पेड़ लगाने से लगभग 6 से, ध्यान दीजिएगा, पेड़ लगाने से लगभग 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर तक आप तापमान में कमी ला सकते हैं। ठीक है, तो आखिरकार होता क्या है? देखिए, ये आप पेड़ देख रहे हैं और पेड़ हमें तापमान को कम करने में मदद कैसे करते हैं? पेड़ हमें तापमान को कम करने में मदद कैसे करते हैं? देखिए, ये पेड़ है और पेड़ में आपने 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि पेड़ों का जो खाना है, जो भोजन है, वो बनाती है क्या? पत्तियां। कौन बनाती है भाई? वो बनाती हैं पत्तियां। तो आखिरकार पत्तियां भोजन बनाती कैसे हैं? और पृथ्वी हमारी डे बाय डे गर्म कैसे होती जा रही है? देखिए, जितना भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता जा रहा है, जैसे कोयला जलाने से या कोई वस्तु जलाने से, ईंधन जलाने से, ठीक है, तो ये जो कार्बन होता है ये पूरे वातावरण में, ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन होता है ये पूरे वातावरण में फैल जाता है। और वातावरण में जब ये फैल जाता है, कार्बन की प्रकृति होती है कि ये सूर्य से निकले प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। अब जब सूर्य से निकले प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है तो यह खुद गर्म हो जाता है और इसके अंदर एक ऊर्जा समा जाती है, ऊष्मा समा जाती है, और अपने आसपास के माहौल को भी ये गर्म कर देता है। तो कार्बन को सोखने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। और देखिए, कार्बन को सोखता कौन है? ये पत्तियां। कार्बन को सोखता कौन है? ये पत्तियां। पत्तियां कैसे सोखती हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कैसे सोखती हैं? देखिए, जब भी सूर्य की किरणें इन पत्तियों पर पड़ती हैं, पत्तियों के जो हरित लवक होते हैं वह एक्टिवेट हो जाते हैं और वातावरण से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और इन्हीं की जड़ों से इन पत्तियों को मिलता है H2O यानी पानी। तो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का जब मेल होता है तब बनता है पत्तियों का भोजन, यानी पेड़ का भोजन। और किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में, यानी ग्लूकोज के रूप में, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। जितने ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा कार्बन का एब्जॉर्प्शन होगा। हमारे वातावरण में जो कार्बन घूम रहा है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी। ध्यान देना, पौधों के अंदर जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उतना ज्यादा वातावरण में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, और ऑक्सीजन गैस
ठंडी होती है। नतीजा, जहां पर पेड़ लगे रहते हैं उसके आसपास का माहौल भी ठंडा हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि अगली बार 2025, 26, 27 में आपके आसपास का माहौल ठंडा रहे तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और अपने आसपास इर्द गिर्द जो भी जगह बची है वहां पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। आने वाले समय में जब तापमान की वृद्धि होगी तो यही पेड़ पौधे कार्बन का एब्जॉर्प्शन करके, हीट का एब्जॉर्प्शन करके ऑक्सीजन रिलीज करेगा जो कि ठंडी होती है और आपके आसपास का जो माहौल होगा वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो इस प्रचंड और भीषण गर्मी से और ये अनियंत्रित तापमान से बचने के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों में जरूर से जरूर पेड़ पौधे लगाएं। चलिए इस प्रक्रिया को एक बार यहां से भी समझते हैं कि किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस हमें गर्मी को कम करने में काम आता है। जरा देखिए, ये पेड़ है, पेड़ जड़ों से H2O यानी पानी का एब्जॉर्प्शन करता है और साथ ही साथ जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं पत्तियों पर तो पत्तियों के अंदर होता है एक हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, वो हो जाता है एक्टिवेट और उस प्रक्रिया में क्या होता है, O2 पत्तियों से बाहर निकलती है और वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड घूम रहे होते हैं, वातावरण में जो छोटे छोटे माइक्रो लेवल, एटॉमिक लेवल के जो कार्बन ऑक्साइड घूम रहे होते हैं उनका हो जाता है एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा कार्बन एटम्स का एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही गर्मी कम होगी। क्यों? क्योंकि वो तो चला गया पत्ती के अंदर। अब पत्ती के अंदर चलेगा तो क्या बनेगा भाई, पानी की सहायता से बनेगा वह C6H12O6 जो कि होता है ग्लूकोज, जो कि होती है ऊर्जा, जो कि होता है पेड़ का खाना। और जितना ज्यादा इसका एब्जॉर्प्शन होगा उतना वातावरण ठंडा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और ज्यादा से ज्यादा ठंडी पाएं। जय हिंद।